हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि हमें बजट को कैसे एनालाइज करना चाहिए ताकि हम उस एनालिसिस के बेसिस पे ये पता लगा सकें कि हमें किन स्टॉक या किन सेक्टर्स में हमें इन्वेस्ट करना है। तो आइए आज हम देखते हैं लास्ट ईयर का बजट और उसे हम एनालाइज करते हैं। उससे हम पता लगाते हैं कि अगर हमने उन उन सेक्टर्स में पैसा लगाए होते तो हमारे पैसे जो हैं कितने टाइम्स या कितने जो है हमें रिटर्न देते पिछले कुछ सालों में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले चलते हैं यूनियन बजट लास्ट ईयर को, उसको हमको कर लेना है डाउनलोड और फिर नीचे आना है। हमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखना है कि मिनिस्ट्री वाइज कि कहाँ कितने पैसे एलोकेट किए गए। मीन्स इससे हमें ये पता चलेगा कि अगर पिछले साल मान लीजिए किसी सेक्टर्स में 5 रुपये इन्वेस्ट किए गए थे तो अगले साल उसमें जो है टोटल कितने पैसे इन्वेस्ट किए गए। अगर 10 रुपये इन्वेस्ट किए गए मीन्स 100% का जो है एडिशनल रिटर्न है। तो अगर हम यहाँ पे एनालाइज करें तो हमें सबसे ज़्यादा जो है इंक्रीज़ किस सेक्टर के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर हम पूरे में बात करें तो सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हमें देखने को मिल रहा है 48.6% है, जो कि है रेलवे सेक्टर के अंदर। ठीक है, मीन्स हमें रेलवे जो है 48.6% का इंक्रीज़ हमें देता हुआ दिख रहा है। तो इसको हम मार्क कर लेते हैं 1 नंबर। और दूसरे नंबर पे अगर हम देखें जो सबसे ज़्यादा हमें जो है रिटर्न दे सबसे ज़्यादा जो है इंक्रीज़ हो रहा है वो है 31.4% है, जो है जल शक्ति। ठीक है, इसको हम पॉइंट कर लेते हैं 2 के हिसाब से कि यहाँ पे जो है दूसरा जो है सेक्टर जहाँ सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। तीसरे पे हमें देखने को मिल रहा है 24.6% जो है वो हमें देखने को मिल रहा है रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। ठीक है, तो ये 3 सेक्टर हमें पता चल गया कौन-कौन सा है। पहला जो है हमारा है रेलवे का सेक्टर है। ठीक है, दूसरा जो है जल सेक्टर है। तीसरा हमें क्या देखने को मिल रहा है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। ठीक है, ये 3 सेक्टर जो है हमें सबसे ज़्यादा पिछली बार है इंक्रीज़ देखने को मिला था इनके बजट में। तो अब हम एनालाइज़ करते हैं कि अगर हम इन 3 सेक्टर्स के अंदर अगर हम पैसे इन्वेस्ट किए होते तो हमें कितने परसेंट ऑफ रिटर्न हमें देखने को मिला होता। तो सबसे पहले अगर बात करें रेलवे सेक्टर की, तो अगर हम रेलवे सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट किए होते और निफ्टी से हम कंपैरिजन करके चलते हैं, अगर मान के चलते हैं 2021 से, ठीक है, अगर हमारा इन्वेस्टमेंट रहता है रेलवे सेक्टर के अंदर भी और हमारा निफ्टी के अंदर भी, तो निफ्टी ने हमें कितने परसेंट रिटर्न दिए हैं 2021 से, तो वो दिया है 68.84, बराबर मान लेते हैं 69% का हमें ओवरऑल जो है रिटर्न देखने को मिला है निफ्टी के अंदर। वहीं अगर हम रेलवे सेक्टर की बात करें तो रेलवे सेक्टर में हमें हाई जंप देखने को मिल रहा है रिटर्न में। यहाँ हमें जो रिटर्न देखने को मिल रहा है नियरली 620% का हमें रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो अगर आप कंपेयर करें निफ्टी से तो निफ्टी से लगभग 10 टाइम्स जो हमें रिटर्न देखने को मिल रहा है रेलवे सेक्टर के अंदर। तो ये हमारी एनालिसिस निकल के क्या आ रही है कि अगर गवर्नमेंट, ठीक है, अगर गवर्नमेंट किसी भी सेक्टर्स को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देती है, ठीक है, कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा लगा रही है इस साल, तो हमें क्या करना है, हमें भी उस सेक्टर्स में ही सबसे ज़्यादा अपना जो है इन्वेस्टमेंट करके चलना है। ठीक है, अगर वहीं हम दूसरी बात करें दूसरे सेक्टर की कि अब कहाँ हमें जो है सेकंड नंबर पे देखने को मिल रहा है सबसे ज़्यादा, तो वो हमें देखने को मिल रहा था जल शक्ति के अंदर। तो वहीं अगर जल शक्ति की बात करें तो जल शक्ति लगभग 2022 से देखते हैं, 2022 से हमें क्या रिटर्न देखने को मिल रहा है। दोनों वही सेम पॉइंट पे शुरू हो रहा है। निफ्टी हमें 47% का हमें रिटर्न देता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं यहाँ पे एक हायर बूस्ट हमें देखने को मिल रहा है, लगभग 419% का हमें रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये भी अगर हम लेके चलें तो यहाँ भी हमें 10 टाइम्स रिटर्न देखने को मिल रहा है निफ्टी का कंपैरिजन में, अगर हम इस सेक्टर के अंदर हम पैसा लगाते हैं। तो 2 सेक्टर्स हमने अभी तक देखे, पहला जो था वो है रेलवे, दूसरा जो था हमारा जल शक्ति। दोनों में हमारा टोटल एवरेज रिटर्न कितना बन रहा है 10 टाइम्स इन कंपैरिजन टू निफ्टी। अब आखिरी सेक्टर देखते हैं जो है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का। 2020 से हमारा यहाँ पे रिटर्न हम देखते हैं तो 2020 में सेम वही था। वहाँ से जो है निफ्टी ने अभी तक लगभग 100% का हमें रिटर्न देते हुए देखने को मिल रही है। कितना नियरली 100% का हमें यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल रहा है। लेकिन वही अगर हम बात करें रोड सेक्टर की तो यहाँ पे हमें बूस्ट देखने को मिल रहा है, नियरली हमें 271% का हमें यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल रहा है। नियरली अगर हम बात करें तो 3 टाइम्स का हमें यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो अब हमें ओवरऑल हम क्या कंक्लूड करके चल सकते हैं यहाँ से? ओवरऑल हम ये कंक्लूड करके चल सकते हैं कि हमें बजट में ये देखना है
कि किन सेक्टर्स के ऊपर सबसे ज़्यादा पैसा एलोकेट किया जा रहा है इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर, ठीक है, लास्ट फ्यू ईयर्स। जो भी होगा टॉप 3 सेक्टर उठाएँगे वहाँ से, मात्र टॉप 3 सेक्टर, और टॉप 3 सेक्टर्स में हम उठाएँगे उनमें से टॉप 5 बेस्ट कंपनियाँ उन सेक्टर्स की, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे मैंने भी वही काम किया है कि इंटरनेट से उठाया गया है टॉप 5 कंपनीज़ जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं उन सेक्टर्स की। और आपको क्या करना है कि अगर मान लीजिए आपका 50,000 का एलोकेशन है पर सेक्टर के हिसाब से, तो आपको क्या करना है, 5 कंपनियाँ खोजनी है पर सेक्टर और पाँचों कंपनियाँ में 10,000 रुपए जो है एलोकेट करके आपको छोड़ देने हैं। अब ये जो है कुछ लोग बात करेंगे कि हमको यहाँ पे एलोकेशन जो है शॉर्ट टर्म करना चाहिए, मीडियम टर्म करना चाहिए कि लॉन्ग टर्म करना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आसानी से कि अगर आप शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म में हो सकता है आपको रिटर्न उतना देखने को ना मिले। ठीक है, मीडियम टर्म में भी आपको हो सकता है रिटर्न देखने को ना मिला उतना ज़्यादा, लेकिन अगर आप होल्ड करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए मिनिमम ऑफ 1 ईयर, ठीक है, तब आपको जो है मैक्सिमम आपको आउटपुट देखने को मिल सकता है रिटर्न्स के अंदर, जो आपको जो है मल्टीबैगर जो है आपके लिए साबित हो सकता है। तो ये रही टोटल बात बजट के अंदर कि हम बजट के अंदर क्या एनालाइज़ करके चल सकते हैं।